वेलकम टू बीएससी। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं तुम लोगों को बोला था, हम लोगों का स्पेशली एसएससी जेईएन अपकमिंग जो तुम लोगों का रेलवे का टायर 2 एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन सीरीज़ लेके आऊँगा। प्रीवियस क्लास में हम लोगों देखे थे कुछ कंसेप्ट के बारे में, 2-3 क्लास में कंसेप्ट के बारे में एनालिसिस किए थे। तो आज हम लोगों को कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि हम लोगों का आरआरबी का डिफरेंट बोर्ड में पूछा गया है, उसके बारे में क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज का शानदार क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि हम लोगों का कनकन रेलवे का टेक्निकल असिस्टेंट 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है सरफेस टेंशन इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन किसके बदलत होता है? ऑप्शन ए है विस्कस फोर्स, ऑप्शन बी है कोहेजन, ऑप्शन सी इज एडेशन एंड ऑप्शन डी द डिफरेंस बिटवीन द कोहेजन एंड एडेशन। तो क्या होगा आंसर में? जल्दी फटाफट से मेरे को उत्तर दो, क्या होगा? ओके तो सरफेस टेंशन क्या होता है? द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। हाँ या ना? सरफेस टेंशन को हम लोग डिनोटेट करते हैं सिग्मा में, दैट इज ए सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी पर एरिया। और क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसन। किसके बदलत होता है? कोहेसन के बदलत सरफेस टेंशन होता है। इसका यूनिट क्या होता है? जूल पर मीटर स्क्वायर। और एक तो डेफिनेशन है सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेसन और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, वर्क डन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। इसका यूनिट क्या हो गया? जूल पर मीटर स्क्वायर। ओके और फोर्स पर यूनिट लेंथ को भी हम लोग को क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन बोलते हैं। उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। ओके तो यहाँ पे हमको सवाल पूछा गया था कनकन का रेलवे में। ओके सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू किसके बदलत होगा? कोहेजन के बदलत होगा। किसके बदलत होगा? कोहेजन के बदलत होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 एसएससी जेई 2007, एसएससी जेई 2015 कनकन रेलवे का सीनियर सेक्शन इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा गया था और आरआरबी बेंगलोर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से देख लो। क्वेश्चन बोला है इन स्टैटिक फ्लूइड रेजिस्टेंस, इन स्टैटिक फ्लूइड क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस इज स्मॉल, फ्लूइड प्रेशर इज स्मॉल। ऑप्शन सी है लीनियर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट। ओके सो ध्यान से देखो क्या होगा आंसर में, जल्दी फटाफट से। सो क्या दिया है? इन स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक मीन्स फ्लूइड एट रेस्ट। लेट अस टेक ए कंटेनर, इसका अंदर में हम लोग डाल दिए लिक्विड, डाल दिए क्योंकि लिक्विड भी फ्लूइड का कैटेगरी में आता है। लिक्विड एंड गैसेस इज कंसिडर एज फ्लूइड। ओके कंटेनर, सपोज ये वाला स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड। जब फ्लूइड एट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या हो जाएगा? जब फ्लूइड रेस्ट रहेगा, फ्लूइड रेस्ट में रहेगा, शियर स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? शियर स्ट्रेस होता है 0, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। ओनली एंड ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट। ओनली कौन सा स्ट्रेस होगा? नॉर्मल स्ट्रेस होगा। कौन सा स्ट्रेस 0 होगा? शियर स्ट्रेस 0 होगा। तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस टू द शियर स्ट्रेस स्मॉल नहीं होगा, फ्लूइड प्रेशर इज स्मॉल, ये वाला भी नहीं होगा। ओके लीनियर डिफॉर्मेशन स्मॉल नहीं होगा, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस इज एग्जिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। ओके देन नेक्स्ट सवाल के पास जाएंगे। ध्यान से देख लो, एसएससी एज वेल एज रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितना भी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आरआरबी मुंबई का जूनियर इंजीनियर का एग्जाम में पूछा गया था। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, ऑप्शन ए है सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी कोहेसन ऑफ लिक्विड, ऑप्शन सी है एडेशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
ध्यान से देखो क्या होगा आंसर में। आंसर में भी क्विक। सो कैपिलरी एक्शन, सो कैपिलरी एक्शन में हम लोगों का सरफेस टेंशन फिनोमेना भी प्रिडोमिनेंट होता है, कोहेजन भी होता है, एडेशन ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल होता है फ्री सरफेस ऑफ द सॉलिड के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन आर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, क्योंकि कैपिलरी इज ड्यू टू बोथ क्या होता है, कोहेजन एंड एडेशन। और कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा वाई क्या होता है, रो जी डी। ओके, जब हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्या होगा, दैट इज नॉन एज राइज हुआ तो कैपिलरी राइज बोलते हैं, फॉल होता है तो कैपिलरी फॉल बोलते हैं, और कैपिलरी डिफ्रेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, आरआरबी गोरखपुर का क्वेश्चन है। ओके, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन में एनालिसिस किया था, सरफेस टेंशन को सिग्मा में डिनोटेट करते हैं, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी बाय एरिया, और वर्क डन बाय एरिया। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सो जूल पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, कंसेप्ट पे पिछले वाला वीडियो 2-3 वीडियो नहीं देखे हो तो उसको देख लो, इजीली सारा क्वेश्चन तुम लोगों का क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, विस्कोसिटी ऑफ वाटर कंपैरिजन टू मर्क्यूरी इज। ऑप्शन ए अनप्रेडिक्टेबल, ऑप्शन बी है लोअर, ऑप्शन सी है सेम, ऑप्शन डी है हायर। ओके, क्या होगा जल्दी फटाफट से, दिल्ली मेट्रो में पूछा गया था 2017 में। ओके, तो क्या होगा, ध्यान से देख लो, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मर्क्यूरी इज, क्या होगा, लोअर होगा, क्या होगा, लोअर, लोअर, लोअर। ओके, क्योंकि मर्क्यूरी का हायर होगा, वाटर का कम होगा, इसलिए हम लोगों का क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मर्क्यूरी क्या हो जाएगा, लोअर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेनड्रॉप आर स्पेरिकल शेप बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, एयर रेजिस्टेंस, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी दिल्ली मेट्रो का क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। आंसर में रेनड्रॉप आर स्पेरिकल शेप, बहुत अच्छा। सो रेनड्रॉप आर स्पेरिकल शेप दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि रेनड्रॉप जब कौन सा शेप का होगा, स्पेरिकल शेप का होगा, स्पेरिकल शेप, तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज द सरफेस एरिया, मिनिमाइज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ओके, like this, raindrop or spherical shape. Okay, spherical shape due to surface tension. Okay, next. In no resistance is encountered by displacement, such substance is known as, fluid बोलेंगे, water बोलेंगे, gases बोलेंगे, कि क्या बोलेंगे, ideal fluid बोलेंगे। Okay. तो जब कोई सा भी रेजिस्टेंस नहीं होगा बच्चों, जब कोई सा भी रेजिस्टेंस एनकाउंटर नहीं होगा, ध्यान से देख लो, इफ नो रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर बाय डिस्प्लेसमेंट सब्सटेंस, नो रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर, देन सच सब्सटेंस को बोलते हैं, कौन सा फ्लूइड बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड। कोई सा भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, देन नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, ऐसे नो द फ्लूइड इज नोन एज, कौन सा फ्लूइड,
आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। नो सरफेस टेंशन, बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी होगा, यस या नो, इसको क्या बोला जाएगा, दैट इज नोन एज आइडियल फ्लूइड बोला जाएगा। कौन सा फ्लूइड बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। ओके नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, किसको डिटरमाइन करेगा, हाइड्रोमीटर। यहां पे हाइग्रो नहीं पूछा है, हाइड्रो पूछा है। फ्लो ऑफ लिक्विड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। सो यहां पे हमको पूछा है हाइड्रोमीटर, क्या पूछा है, हाइड्रोमीटर। सो हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइन, दैट इज नोन एज ए रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर कर सकते हैं। लेकिन हाइग्रोमीटर होता, हाइग्रोमीटर होता तो क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लैक्टोमीटर होता, लैक्टोमीटर क्या काम करता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क। और ये तीनों को डिजाइन किया जाता है आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। तीनों को डिजाइन करते हैं कौन सा फॉर्मूला को बेस्ड करके, कौन सा प्रिंसिपल को बेस करके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को बेस करके। ओके तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट, specific weight of sea water is more than pure water because it contains dissolved air, dissolved salt, suspended matter, all option are correct। ओके तो क्या हो जाएगा, अब लोगों का डिजॉल्व एयर भी होता है, डिजॉल्व सॉल्ट भी होता है, सस्पेंडेड मैटर भी होता है कि नहीं होता है, सस्पेंडेड मैटर भी होगा। तो इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फिर मैं तुमको कंसेप्ट बताया था जब डेंसिटी के बारे में पढ़ाया था, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर ओके इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। क्योंकि डेंसिटी ऑफ सी वाटर होता है कितना, 1029 kg पर मीटर क्यूब, ओके, एंड डेंसिटी ऑफ नॉर्मल वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो इजीली कहाँ पे हम लोग स्विम करते हैं, सी वाटर में। ओके इजी स्विम, इजी टू स्विम इन सी वाटर, सी वाटर एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर, एज कंपेयर टू कौन सा वाटर, नॉर्मल वाटर, बिकॉज डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द कौन सा वाटर, नॉर्मल वाटर, यानी रिवर वाटर हो सकता है। ओके हाँ या ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर क्यों ज्यादा होता है, डिजॉल्व एयर रहेगा, डिजॉल्व सॉल्ट रहेगा, कुछ सस्पेंडेड मैटर रहेगा, ये या नो। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, आरआरबी भुवनेश्वर में क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। ओके द स्ट्रेस व्हिच responsible to retain water in a capillary tube above the free surface of the water body in capillary tube is inserted is called capillary compression, capillary tension, capillary pore pressure, none of these। So क्या हो जाएगा, that is क्वेश्चन बोला है कि the stress, ध्यान से देखो, the stress which is responsible to retain water in a capillary tube above the free surface of the water body which capillary tube is inserted। तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे कैपिलरी टेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिलरी टेंशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कैपिलरी टेंशन। और कैपिलरी इज ड्यू टू किसके बदलत होता है बच्चों, दैट इज बोथ एडेशन एंड कोहेशन के बदलत होता है। किसके बदलत होता है, बोथ एडेशन एंड कोहेशन के बदलत क्या होता है, कैपिलरी होता है। देखो ध्यान से देख लो, आरआरबी भुवनेश्वर, ओके जिन जिन लोगों का आरआरबी टायर 2 का एग्जाम है, ओके क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। ओके कैपिलरी टेंशन। ओके नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन नंबर 11। ओके
द फ्लूइड हुईज नो मोशन एंड फोर्स इज नोन एज, कुछ मोशन भी नहीं होगा कि फोर्स भी नहीं होगा, देन उसको क्या बोलेंगे? ओके क्या बोला जाएगा? काइनेटिक्स, स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेमेटिक्स। नो मोशन नो फोर्स, मोशन भी नहीं होगा फोर्स भी नहीं होगा, देन इसको क्या बोला जाएगा? दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? स्टैटिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड बोलेंगे? स्टैटिक फ्लूइड। इसको बोला जाएगा क्या फ्लूइड? स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड जब रेस्ट रहेगा, नो मोशन, नो मोशन एंड नो फोर्स, नो फोर्स इज एनकाउंटर। ओके हाँ या ना? चलो नेक्स्ट देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एज। आरआरबी भुवनेश्वर में 2 बार आया था, 2008 में भी क्वेश्चन पूछा गया था एंड 2010 में भी पूछा गया था। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके 0 डिग्री, दिस इज डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, ध्यान से देख लो, 0 डिग्री। ये कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। ओके एंड ये 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन। ओके 44 डिग्री, दिस इज नॉन एज 40 नहीं है, 4 डिग्री होना चाहिए। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर is maximum at 4 डिग्री सेल्सियस और 277 केल्विन। आइदर 4 डिग्री सेल्सियस होगा, अदरवाइज कितना केल्विन होगा? 277 केल्विन में। कितना केल्विन? 277 केल्विन। ध्यान में रहे, बहुत शानदार सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट, what is the mass of a unit volume of substance is called? mass of a unit volume, density, pressure, buoyancy and force, क्या बोलेंगे? ध्यान से देखो, मास बाय वॉल्यूम, सिंपल कंसेप्ट में बोला जाए तो मास बाय वॉल्यूम क्वेश्चन पूछा है। मास बाय वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं बच्चा? दैट इज बोलते हैं डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम, दैट इज हम लोग डिनोटेट करते हैं रो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द वाटर हम लोगों का कितना होता है? डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशन लेस पैरामीटर। इनमें से कौन सा एक तो डायमेंशन लेस पैरामीटर है, मतलब उसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा। ओके देन सो क्या होता है, ध्यान से देख लो, रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रिक्शन फैक्टर, प्रेशर कोफिशिएंट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो मैं यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी को लेता हूँ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम लोग न्यू में डिनोटेट करते हैं, दैट इज नोन एज ए डायनामिक विस्कोसिटी, यानी म्यू बाय मास डेंसिटी। होता है कि नहीं होता है? सो इसका यूनिट कितना होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो इसका यूनिट है तो डायमेंशन होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रिक्शन फैक्टर, प्रेशर कोफिशिएंट, ये इनका कोई, ये हम लोगों का क्या है? डायमेंशन लेस पैरामीटर है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा एक तो डायमेंशन लेस पैरामीटर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज नोन एज ए काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका सही उत्तर होगा। और ये हम लोगों का थर्मल, इसका यूनिट जो होता है क्या हो जाएगा? थर्मल डिफ्यूजिविटी का यूनिट के साथ सेम होगा। थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी का यूनिट के साथ क्या हो जाएगा? सेम होगा। ओके ना? चलो नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 15, द विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस। विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस, ऑप्शन ए है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, ऑप्शन डी है इंडिपेंडेंट प्रेशर फॉर वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटी। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस के बारे में बोला है, विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस। सो
viscosity, viscosity of liquid, viscosity of liquid is inversely proportional to temperature. ओके, ये किसके लिक्विड का, और viscosity of the gases is directly proportional to temperature, directly proportional to temperature. Means that viscosity of the gases increase कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा, ध्यान से देख लो, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चा, इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, और विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ. ओके, सो जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा. इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर बोल रहा हूं सॉरी, दैट इज नोन एज टेम्परेचर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप. ओके, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप. ऑप्शन ए है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटी इनटू डेंसिटी. ऑप्शन बी है डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी. ऑप्शन सी है ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी. एंड ऑप्शन डी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी. तो चलो हम लोग पहले कंसेप्ट ले लेते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी को, और एक बार काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस में ले लेंगे. काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डायनामिक विस्कोसिटी बाय मास डेंसिटी, mass density, or that implies kinematic viscosity into mass density is equal to dynamic viscosity, dynamic viscosity, डायनेमिक विस्कोसिटी. सो यहाँ पे देख लो ये वाला करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट रिलेशनशिप बोल के पूछा है. क्या पूछा है, करेक्ट रिलेशनशिप बोल के पूछा है. क्या होगा, दैट इज नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, ऑप्शन बी सही होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी, इनटू क्या होगा, डेंसिटी. ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी बीट इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा. चलो नेक्स्ट देख लो, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. सिलेक्ट द कौन सा स्टेटमेंट, और रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, viscosity of the fluid is that property which determines the amount of resistance of the shearing force. That is a correct statement. Resistance of the what force, shear force, yani shear stress is directly proportional to rate of shear strength. That is a correct statement. Yes, this is a what statement, correct statement है, यानी ये वाला correct है. Viscosity is due to primarily to interaction between the fluid molecule, fluid layer का molecule का बीच में होता है viscosity. ये भी सही है, हाँ या ना, ये भी हम लोगों का क्या है, सही है. चलो नेक्स्ट, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. यस, क्योंकि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अभी अभी एनालिसिस के कुछ एक या दो क्वेश्चन पहले. ओके, तो ये भी हम लोगों का सही है. विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज एप्रेसिबल इफेक्ट इन चेंज इन प्रेशर. प्रेशर के साथ यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होने नहीं वाला है, यानी ये वाला हम लोगों का क्या है, रॉन्ग है, यानी ये वाला हम लोगों का आंसर है. रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी बी टी क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सवाल है, ध्यान से देख लो. आरआरबी चंडीगढ़ का सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द राइज or depression of liquid in a tube due to surface tension with the size of the tube will be, क्या होगा, increase होगा. ऑप्शन बी है remain unaffected.
ऑप्शन सी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड, क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। आरआरबी भुवनेश्वर का क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट से उत्तर दो। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, क्या हो जाएगा, द राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब टेंशन इंक्रीज विद द साइज ऑफ द ट्यूब। साइज ऑफ द ट्यूब हो गया तो ये वाला क्या कर जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। साइज ऑफ द ट्यूब हम लोगों का क्या हो गया, क्योंकि कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी, यानी हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। हम लोग का साइज इंक्रीज हुआ तो डायमीटर इंक्रीज हुआ तो हाइट क्या होगा, डिक्रीज। द इंक्रीज द साइज ऑफ द ट्यूब क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कैपिलरी लिक्विड ऑफ द सरफेस टेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। शानदार सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देख लो। द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ द क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास डेंसिटी। सो यहां पे ध्यान से देख लो क्या होगा। सो वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड divided by weight density of standard fluid, देन इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये वाला सही उत्तर होगा। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट होता है वेट बाय वॉल्यूम, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है मास डेंसिटी। तो तुमको यहाँ पे पूछा है द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज नोन एज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। क्या होगा, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, मास बाय हम लोगों का वॉल्यूम होगा। क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। चलो नेक्स्ट, इन न्यूटनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस, ऑप्शन ए है बैलेंस प्रेशर, ऑप्शन बी बैलेंस इनर्शिया स्ट्रेस, ऑप्शन सी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ऑप्शन डी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। सो इन न्यूटनियन फ्लूइड क्या हो जाएगा, न्यूटनियन फ्लूइड। व्हाट इज न्यूटनियन फ्लूइड, जो वाला फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करेगा, ओबे करेगा। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू डी यू अपन डी वाई। दिस इज नोन एज क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो फ्लूइड इसको ओबे किया उसको बोलेंगे, कौन सा फ्लूइड बोलेंगे, न्यूटनियन फ्लूइड बोलेंगे। ओके, और इन न्यूटनियन फ्लूइड शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और हम लोगों का डी थीटा बाई डी टी एंगुलर डिफॉर्मेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपन डी वाई रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इन न्यूटनियन फ्लूइड। ओके, और ये वाला जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, इसको जो ओबे किया ना उसको बोलेंगे बच्चे, क्या बोलेंगे, दैट इज बोलेंगे न्यूटनियन फ्लूइड बोलेंगे। और जो इसको ओबे नहीं किया उसको बोलते हैं नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। एंड द स्टडी अबाउट न्यूटनियन फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, और द स्टडी अबाउट नॉन न्यूटनियन फ्लूइड इज क्या बोलते हैं, रियोलॉजी बोलते हैं। यानी टूथपेस्ट, लिपस्टिक, इंक, ये सब के बारे में एनालिसिस करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। ओके, नेक्स्ट the height of which liquid will rise in an open capillary tube is inversely proportional to temperature of liquid, density of liquid, air pressure की surface tension। ओके, क्या होगा, आरआरबी भोपाल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेंसिटी, एयर प्रेशर, सरफेस टेंशन और क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। जल्दी फटाफट से इसका उत्तर दो, क्या हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोगों का कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी टी। ओके, और दैट इम्प्लाइज दैट इज H is inversely proportional to diameter,
और ऑल्सो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज नोन एज ए रो यानी डेंसिटी, और एच इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज नोन एज ए स्पेसिफिक वेट, क्योंकि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी होता है। हाँ या ना? तो यहाँ पे देख लो कौन सा सही उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन में तुम लोगों का दिया हुआ है, दैट इज क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द, क्या होगा बच्चा, फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। समझ में आ रहा है ना? चलो यार नेक्स्ट देखो, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ऑप्शन ए है लिक्विड इंक्रीज विथ टेम्परेचर, फ्लूइड डिक्रीज विथ टेम्परेचर, फ्लूइड इंक्रीज विथ टेम्परेचर, गैसेस इंक्रीज विथ टेम्परेचर। तो आरआरबी पटना का जेई का सवाल है 2009 का, ध्यान से देखो। तो क्या होता है यहाँ पे, हम लोगों को पता है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, सेम क्वेश्चन है, आगे भी ये क्वेश्चन आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके, एंड विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस is directly proportional to temperature. Okay, तो viscosity of the gases क्या हो जाएगा, increase with increase in temperature। ये वाला ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। आरआरबी पटना का जेई एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान से देख लो। ओके ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड व्हिच ऑफर resistance to the moment of one layer over another layer of liquid is called। एक लेयर के ऊपर another लेयर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उसको क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे, ऑप्शन सी कैपिलरिटी, ऑप्शन डी विस्कोसिटी। ओके, तो क्या बोलेंगे, एक लेयर के ऊपर अनदर लेयर जो रेजिस्टेंस क्रिएटेड करता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या बोला जाएगा, विस्कोसिटी बोला जाएगा, सॉरी कैपिलरिटी नहीं, विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी यू अपन डी वाई, और शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ फोर्स बाई एरिया दैट इज ए म्यू इनटू डी यू अपन डी वाई। कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू ए इंटू डी यू अपन डी वाई। ओके, चलो कंसेप्ट थोड़ा भी एनालिसिस कर दिया। नेक्स्ट, अल्कोहल इज यूज इन मैनोमीटर बिकॉज लो वेपर प्रेशर, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी इट इज क्लियरली विजिबल, इट इज लो सरफेस टेंशन, ऑप्शन डी है इट कैन प्रोवाइड लॉन्गर कलम ड्यू टू लो डेंसिटी। आंसर मी बी क्विक, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो क्या करते हैं, अल्कोहल को यूज करते हैं मोनोमीटर में। मोनोमीटर क्या होता है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज ए प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, monometer is used as a pressure measuring instrument। ओके, क्या इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज नोन एज ए, ये वाला तो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या अल्कोहल को यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, दैट इज बिकॉज ऑफ ओके, it can provide longer column, it can provide longer column due to low density, it can provide longer column due to कौन सा density, low density। okay, next ध्यान में देखो, stroke is equal to one stroke। तो हम लोगों का क्या होता है, विस्कोसिटी। ध्यान से देखो, विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, विस्कोसिटी का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये कौन सा, एसआई यूनिट है। और अनदर वन इसका सीजीएस यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइस। ये कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट। सो पॉइस इज द यूनिट ऑफ किसका, दैट इज ए विस्कोसिटी, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी।
और एक तो यूनिट होता है जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है दैट इज ए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट है। और एक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू बोलते हैं स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक। ये कौन सा यूनिट है, CGS। ओके, और 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। और इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर क्या होगा बच्चा, सेकेंड होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का कौन सा क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देख लो। The predominant of the fluid property associated with cavitation phenomena. Cavitation is predominant due to surface tension, vapor pressure, mass density, bulk modulus of elasticity. SSC JEE का सवाल, DMRC का सवाल है। So cavitation is due to low vapor pressure, यानी vapor pressure के बदलत क्या होता है, cavitation होता है। किसके बदलत होता है, किसके बदलत हो जाएगा, दैट इज नोन एज ए वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर के बदलत क्या हो जाएगा, कैविटेशन होगा। नेक्स्ट सवाल देख लो। एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या हो जाएगा, ऑन व्हिच ओबे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, वेरी विस्कस, फ्रिक्शनलेस एंड कंप्रेसिबल। सो आइडियल फ्लूइड क्या हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड, इसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग क्लास में भी एनालिसिस किए थे। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड एक तो ऐसा फ्लूइड है जो कि क्या हो जाएगा, नॉन विस्कस, ओके, इनकम्प्रेसिबल, नो सरफेस टेंशन, और इसका बल्क मॉडुलस कितना होता है, इनफिनिट होता है, इनफिनाइट होता है। तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस एंड क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनलेस भी होगा। क्या होगा, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। सो आइडियल फ्लूइड है, क्या होगा, फ्रिक्शनलेस एंड क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा। नेक्स्ट देख लो अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन ए फ्लूइड इज इन मोशन द प्रेशर एट ए पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन देन द फ्लूइड इज, कौन सा फ्लूइड बोलेंगे, रियल फ्लूइड बोलेंगे, न्यूटनियन फ्लूइड बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड बोलेंगे, कि हम लोगों का कौन सा नॉन न्यूटनियन फ्लूइड बोलेंगे। जल्दी फटाफट से उत्तर दो। सो जब फ्लूइड क्या हो जाएगा, मोशन में है, प्रेशर इंटेंसिटी हर जगह में सेम है, देन इसको बोला जाएगा, कौन सा फ्लूइड बोला जाएगा, आइडियल फ्लूइड बोला जाएगा। कौन सा फ्लूइड बोला जाएगा, आइडियल फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज नोन एज कौन सा फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट RRB इलाहाबाद का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, लिक्विड हैव क्या हो जाएगा, ओके। सो लिक्विड हैव हम लोगों का क्या होगा, नो स्पेसिफिक हीट, डिफरेंट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट, ओनली एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट टू डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट। सो क्या होता है, जब स्पेसिफिक हीट के बारे में एनालिसिस करते हैं, स्पेसिफिक हीट, ओके। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, लिक्विड, एक हो गया लिक्विड एंड गैस एंड सॉलिड एंड लिक्विड का क्या होता है, ओनली एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, ओनली एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, ओके। लेकिन गैसेस का 0 से लेके इन्फिनिटी नंबर तक स्पेसिफिक हीट होता है, लेकिन हम लोग जनरली करते हैं, कंसिडर करते हैं, एक हो गया Cp एंड अनदर वन Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है, और Cp/Cv हम लोगों का क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। एयर के लिए इसका वैल्यू होता है 1.4, यानी रेशियो, इसको डिनोटेट करते हैं गामा में, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा, 1.4। और Cp वैल्यू ऑफ द एयर हो जाएगा बच्चों, Cp वैल्यू ऑफ द एयर होता है 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन, एंड
CV वैल्यू ऑफ द एयर होता है कितना, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, तो क्या हो जाएगा, ओनली एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ द क्या होगा, स्पेसिफिक हीट होगा, ओनली एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट, an object of weight 60 gram in air, 50 gram in water, 40 gram in oil, then the specific gravity of the oil will be। ये वाला कंसेप्ट मैं तुमको बोला था, दो केसेस और दो केसेस दिया था, केस 1 एंड केस 2 करके। तो क्या होता है यहाँ पे हमको निकालना क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑयल। क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। सो सब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए W1 माइनस ऑफ W3 डिवाइडेड बाय W1 माइनस ऑफ W2। कंसेप्ट बताया हूँ, आगे से देख लेना। ओके, सो W1 कितना है 60 माइनस ऑफ 40, ओके 40 दिया ना, डिवाइडेड बाय 60 माइनस ऑफ 50, यानी ये वाला हो गया 20/10, दैट इज नॉन इज ए 2 इज आंसर। इसमें पेन पेपर पकड़ना नहीं पड़ेगा, मुंह में ही हो जाएगा क्वेश्चन। RRB गोरखपुर का सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा गया था, तो ऐसे भी JEE में भी पूछा जा सकता है इस डिजाइन का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना होगा, 0.001, 0.01, 1 और 0.01 और 1। तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों को क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, तो डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, इसका कोई सा भी यूनिट नहीं होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर होता है कितना, और इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द हम लोगों का क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम होता है 2.7। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन होता है कितना हो जाए 7.89। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द हम लोगों का क्या होता है, मर्क्यूरी होता है 13.6, एक्सेट्रा, बहुत सारा है, इसका कोई सा भी यूनिट नहीं होता है। ओके, नो यूनिट नो डायमेंशन, तो यहाँ पे 1 होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन क्लियरली अप्लाइड इन आइडियल फ्लूइड। ऑप्शन ए है विस्कस एंड कंप्रेसिबल, ऑप्शन बी है नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल, ऑप्शन सी है नॉन विस्कस एंड कंप्रेसिबल, ऑप्शन डी है विस्कस एंड कंप्रेसिबल। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आइडियल फ्लूइड के बारे में, RRB जम्मू में पूछा गया था क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। ओके, क्या है कंडीशन ऑफ द आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल एंड हैविंग नो सरफेस टेंशन। ओके, एंड बल्क मॉड्यूलस इसका इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देख लो 33। ओके, मर्क्यूरी इज सुइटेबल फॉर बारोमीटर। बारोमीटर क्या करते हैं, ये प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बारोमीटर। फिर हम लोगों का बारोमेट्रिक रीडिंग के हिसाब से वेदर का फोरकास्ट पता चलता है, बारिश होगा कि स्ट्रॉम होगा कि क्लीन वेदर रहेगा, ये सब पता चलता है। ओके, सो बारोमीटर को क्यों यूज करेंगे, बारोमीटर में हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या मर्क्यूरी इज सुइटेबल फॉर एज ए फ्लूइड, सुइटेबल एज ए फ्लूइड इन बारोमीटर। किसके बदला यूज होता है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर वेरी लो वेपर प्रेशर होता है एट कहाँ पे, रूम टेम्परेचर में, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बारोमीटर। बारोमीटर बारोमीटर क्या मेजर करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 101,325 बार और 760 mm ऑफ Hg कलन। ओके, 14.6 PSI। ओके, बहुत सारा है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट, पास्कल लॉ स्टेट दैट प्रेशर एट ए पॉइंट इन इक्वल इन ऑल डायरेक्शन व्हेन द फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड लेमिनर फ्लो होगा, इन विस्कस फ्लो होगा कि क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। RRB JEE का क्वेश्चन है। सो पास्कल लॉ बोलता है कि लेट अस कंसीडर दिस इज ए कंटेनर, वी हैव टू टेक ए कंटेनर। ओके, यहाँ पे हम लोगों को क्या ले लिए, कोई सा भी फ्लूइड ले लिए, यानी लिक्विड ले लिए, लिक्विड। एक तो बॉल को डाल दिए, देन इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन व्हेन द फ्लूइड इज रेस्ट। यहाँ पे फ्लूइड क्या है, फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है। ओके, सो यहाँ पे पास्कल लॉ क्या होगा, फ्लूइड एट क्या होगा,
रेस्ट। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, ये सब कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है? पास्कल लॉ का प्रिंसिपल में काम करता है। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हेन ए फ्लूइड इज रेस्ट द शियर स्ट्रेस इज, 2019 का आरआरबी जेईई में पूछा गया था। फ्लूइड जब रेस्ट होता है तो हम लोगों का क्या होता है? शियर स्ट्रेस। सो व्हेन फ्लूइड इज रेस्ट द शियर स्ट्रेस क्या होगा बच्चा? 0 होगा। ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट, नॉर्मल स्ट्रेस एंड exist, normal stress can exist. Next, a static fluid can have no zero normal and no zero shear stress. Okay, positive normal and non-zero shear stress, zero normal and non-zero shear stress, negative normal and zero shear stress. बहुत शानदार सवाल है, that is a 36 नंबर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? क्या होगा? स्टैटिक फ्लूइड का क्या होता है? सिंपल सा सवाल था, सीधा डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, दैट इज क्या हो जाएगा? 0 शियर स्ट्रेस, क्योंकि स्टैटिक फ्लूइड में हम लोगों का क्या होता है? शियर स्ट्रेस 0 होता है एंड नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस होता है। नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस, नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस होता है। कौन सा स्ट्रेस? नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट, A hydraulic press work on the principle of Pascal law, Charles law, Newton's law, Boyle's law। क्या होगा आंसर में? जल्दी फटाफट से। सो हाइड्रोलिक प्रेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कौन सा लॉ? पास्कल लॉ। ये वाला भी हम लोगों का आरआरबी जेईई का 2019 का सवाल था। ओके, हाइड्रोलिक क्या हो जाएगा? प्रेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। कौन सा? पास्कल लॉ क्या बोलता है? व्हेन द फ्लूइड इज रेड द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ओके, चलो, which of the following is equal to the pressure of 20 meter head of water? Take, not there, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, that is known as a take। ओके, क्या होगा? सो प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? रो जी एच। रो का वैल्यू हो गया हम लोगों का 1000, जी दिया है 9.8, एच है हम लोगों का कितना? 20। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा? 245,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी हम लोगों का 245 न्यूटन पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड आल्सो इसरो का। ओके, HFSC में पूछा गया था, इसरो का सतीश धवन का एग्जाम में पूछा गया, SDSC। ओके, और इसरो का हम लोग को LPAC में भी पूछा गया था। इसरो का 3 सेंटर में पूछा गया था ये, 2018, 2014 एंड 2016 में इसरो का ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज गिवन बाय, प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज गिवन बाय कितना दिया है? 3.92 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। क्या होगा? दिल्ली मेट्रो का क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है, जल्दी फटाफट से उत्तर दो। आंसर में भी क्विक। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या गिवन है ध्यान से देख लो। पहले इंटेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हम लोगों का प्रेशर दे दिया है। प्रेशर कितना दिया? 3.92 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। चलो सही है, हाँ कि नहीं? इसको मीटर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 3.92 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया ना भाई, हाँ कि नहीं? एंड फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल दे दिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल दे दिया है, कितना दिया है? 0.9। ओके, तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द ऑयल इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज नोन एज 900 आ जाएगा। ओके, देन पूछा है द प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर। इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर हम लोगों करेंगे तो क्या आएगा? इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर हमको क्या था? प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द फ्लूइड गिवन बाय, देन
फाइंड द हाइट, हाँ। सो प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, प्रेशर P इज इक्वल टू होता है रो जी एच, हाँ कि नहीं। सो प्रेशर हम लोगों का दे दिया 3.92 इंटू 10⁴, रो हो गया 900, जी का वैल्यू हो गया 9.81 इंटू एच हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3.92 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 900 इंटू 9.81 इज इक्वल टू एच। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हम लोगों का 4.44 मीटर हाइट। कितना आएगा 4.44 मीटर हम लोगों का हाइट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। DMRC अच्छा क्वेश्चन था, इसे आजकल का एग्जामिनेशन में इसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, बहुत शानदार सवाल है। ओके नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड कैन बी मेजर्ड, प्रेशर को ऑफ द फ्लूइड कैन बी मेजर, सो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, मनोमीटर, बर्डन प्रेशर गज, ऑल ऑफ दिस। सो प्रेशर हम लोगों जो ऑप्शन तीनों दिया है, तीनों में हम लोग प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। बैरोमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, मोनोमीटर में फ्लूइड कोई सा भी पाइप हम लोगों का एक तो पॉइंट में प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे। हाई प्रेशर मेजरिंग के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, बर्डन प्रेशर गज को यूज करते हैं, यानी यहाँ पे ऑल ऑफ दिस आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर होगा। ओके नेक्स्ट देखो, द प्रेशर ऑफ 25 मीटर, ओके JMRC हम लोगों का JEE 2017 में ये वाला क्वेश्चन अभी मैं करा चुका हूँ, अगर रिपीट हो गया है क्वेश्चन, देन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, हाँ कि नहीं। रो हो गया 1000, जी का वैल्यू दे दिया 9.8 इंटू एच हो गया हम लोगों का 25। सो इसका आंसर कितना आएगा, 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है। ओके इसरो में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ध्यान में रहे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। Next, the resultant pressure of a liquid on an immersed surface is at a point on the center of gravity, lower edge on the surface, the upper edge of the surface, none of this। बहुत शानदार सवाल है, जल्दी फटाफट से उत्तर दो। 42 नंबर का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर, नॉन ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लेन हॉरिजेंटल सरफेस ओके इज इक्वल टू, W हो गया स्पेसिफिक वेट, X हो गया डेप्थ ऑफ लिक्विड, A हो गया एरिया। देन क्या हो जाएगा, देन क्या होगा, जल्दी फटाफट से इसका भी उत्तर दो। हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43। सो 43 का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। हम लोगों का टोटल फोर्स F इज इक्वल टू होता है WA(x बार, WA(x बार। चाहे ये वाला हॉरिजेंटल सरफेस हो, वर्टिकल सरफेस हो कि कर्व सरफेस हो कि इंक्लाइंड सरफेस हो, ये वाला हो जाएगा हम लोगों का, दैट इज नोन एज ए टोटल प्रेशर हॉरिजेंटल टोटल फोर्स, ये वाला टोटल फोर्स। ओके यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट वन, the pressure dash at the depth of the liquid increase, okay, pressure dash at the depth of the liquid increase। so pressure P is equal to क्या होता है फॉर्मूला, P is equal to क्या होता है, रो जी एच, यानी P is directly proportional to height, यानी प्रेशर इंक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा, जब हाइट इंक्रीज करेगा। so the pressure dash at the depth of the increase it is also increase, इट इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। RRB इलाहाबाद का क्वेश्चन था, क्योंकि प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। ओके तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर अनदर कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और कुछ क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, ऐसे मज़ेदार कंसेप्ट के साथ जुड़े रहने के लिए अपना दोस्त लोगों को भी बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हमको भी पढ़ाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।